हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी एक कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम के समय पार्क से सैर करके लौटे श्यामलाल जी अचानक अपने घर के गेट पर आकर रुक गए। उन्हें फिर से वही नज़ारा याद आ गया जब उनका पोता दीपक इसी गेट से रोता चिल्लाता हुआ हॉस्टल भेजा गया था। आंसू भरी आंखों से वे घर के गेट को निहारने लगे। अपने पोते की चीखें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। माँ का रौब भरा चेहरा और पिता की गुस्से भरी निगाहें देखकर वह बोल रहा था, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। फिर अपने दादा का हाथ पकड़कर लिपट कर बोला था, दादाजी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। एक आप ही तो हैं जो मुझे प्यार करते हो, लेकिन दादाजी आपकी भी कोई इस घर में कहाँ सुनता है। ये लोग इतने पत्थर दिल के हैं, किसी दिन ये लोग भी आपको घर से निकाल देंगे। 12 वर्षीय पोता दीपक की बात तो उनके अंतर मन को झकझोर रही थी। कभी श्यामलाल जी एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। अपनी मेहनत और लगन से अपार संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र अमित की लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। उन्होंने माँ की ममता तथा पिता के संरक्षण में अमित को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। परंतु 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण श्यामलाल जी कुछ समय के लिए चलने से लाचार हो गए और उन्हें अपना व्यवसाय छोड़कर घर पर बैठना पड़ा। परंतु इसी दौरान उनकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, जिसके कारण वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेलापन से परेशान होकर जब उन्होंने वापस अपना व्यवसाय संभालना चाहा, तब अमित उस पर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था। अपने पिता को उसने साफ साफ कह दिया, इस उम्र में आपको दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को मैं संभाल लूंगा, आप घर बैठिए, राम नाम का माला जपिए। परंतु उनका घर पर रहना और अपने पोते दीपक के साथ हंसना बोलना उनकी बहू को अखरने लगा था। पत्नी के निधन के बाद अकेले हो चुके श्यामलाल जी ने अपने पोते पर अपना सारा प्यार उड़ेलने शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी बहू को यह बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। पिताजी के साथ रहते हुए मेरा बेटा दीपक बिगड़ता जा रहा है। इस बात का हवाला देते हुए उसने दीपक को हॉस्टल भेजने का जिद ठान ली। लेकिन अब पोते से अलग होते देख श्यामलाल जी का मन चित्कार कर उठा था। उनके द्वारा इस बात पर विरोध करने पर जो शब्द बहू ने उन्हें बोला था, उन्हें आज भी याद है। आप हमारे और हमारे बेटे के बीच में कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। आपके लाड प्यार के कारण ही यह बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं यह हम भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अपने पोते दीपक को याद करते हुए गेट पर खड़े श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे। फिर एकाएक अपने आंसुओं को साफ करते हुए वे अपने कमरे में वापस लौट आए। दीपक की कुछ गेम्स और कपड़े उनके ही कमरे में छूट गए थे। श्यामलाल जी इन्हीं चीज़ों को देखकर अक्सर उन आनंददायक क्षणों में पहुंच जाया करते थे जब दीपक उनसे लिपटकर अपनी प्यार भरी बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादाजी कुछ अच्छे चुटकुले सुनाओ ना, कोई नई पहेली पूछो ना। दीपक को गए 10 दिन बीत चुके थे। श्यामलाल जी को जो अपने पोते दीपक के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे, अब अपने कमरे में ही खाना खाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डाइनिंग टेबल पर अपने पोते का खाली कुर्सी देखकर वे अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। दीपक के घर से जाने के बाद से उन्हें कुछ अनहोनी का आशंका होने लगी थी। एक दिन बहू को कहते हुए सुना, ना भाई मैं उनसे यह बात कहने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी उन्हें तो मेरी हर बात कांटे की तरह ही चुभती है। हमारे बीच जो तय हुआ है वह तुम्हें जाकर उन्हें कहोगे। श्यामलाल जी यह समझ ना सके कि उनकी बहू किस विषय पर बात कर रही थी। फिर सोचने लगे, 1-2 दिन में पता तो चल ही जाएगा। उसी शाम को उनका बेटा दुखी चेहरे के साथ उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह दीपक को वापस लेने जा रहा है।
परंतु अमित ने जो कहा उसे सुनकर श्यामलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अमित ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि पहले माँ की अचानक निधन के बाद और अब दीपक के जाने के बाद से आप बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए आपकी बहू और मैंने सोचा कि आप वृद्धा आश्रम में चले जाएं तो बेहतर होगा। वहाँ पर आपको अपने हम उम्र दोस्त भी मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा। आप सुख सुविधा की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए आपके मैनेजर हैं। श्यामलाल जी अवाक पागलों के समान अपने बेटे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया, परंतु जल्दी ही उनका स्वाभिमान जाग उठा और गर्दन उठाकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम दोनों ने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। वैसे भी अब मेरी ज़रूरत कहाँ रह गई है। अपमान का घूंट पीकर श्याम जी की आंखों से विवशता के आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अमित फिर से बोला, इसी शहर में नया आश्रम खुला है जहाँ सुख सुविधा का इंतजाम किया है। बड़े बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़कर जाते हैं यहाँ। आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। श्यामलाल जी को अपने पोते के कहे शब्द याद आने लगे। दीपक ने जाते हुए उन्हें कहा था, दादाजी, आज मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं, यह कल आपको भी घर से निकाल देंगे। वे हैरान थे कि पोते की भविष्यवाणी सच साबित हो गई, लेकिन अचानक ही श्यामलाल जी के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुमने सब इंतजाम पहले ही कर लिया है, फिर यहाँ रुकने की कोई तुक ही नहीं बनता। फिर मैं तुम पर बोझ भी नहीं बनना चाहता। इस पर अमित ने कहा, पिताजी, इतनी जल्दी भी किया है, आप 2-4 दिन यहाँ रुक सकते हैं। परंतु श्यामलाल जी इतने में अपने अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे। अपना खून भी पराया हो सकता है, यह उन्हें आज एहसास हुआ था। उनके अंतर मन से रह रहकर एक ही आवाज़ आ रही थी कि मैं तो अभी चलने लायक हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं। फिर उन बुजुर्गों की क्या हालत होगी जो शरीर से भी बिल्कुल लाचार हैं और धन से भी वंचित है। उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं। सब सोचते हुए श्यामलाल जी के मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब उन्होंने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह चुन ली थी। कपड़ों के साथ साथ उन्होंने बैंक की पासबुक और चेकबुक और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने बैग में रखे। अपने जीवन के लगभग 38 वर्ष उन्होंने अपने व्यवसाय संभालने में लगाए थे। इतना कुछ हासिल किया और जिसके लिए ये सब किया, आज उन्हें वृद्धा आश्रम भेज रहा था। दिल में दुख के सैलाब के साथ साथ एक अद्भुत निर्णय लिए श्यामलाल जी वृद्धा आश्रम आ गए, या यूं कहो कि पहुंचा दिए गए। वृद्धा आश्रम शहर की चौकाचौंध से दूर और एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वृद्धा आश्रम का भवन मन को शांति देने वाला था। जब वे अंदर गए तो देखा वहां जीवन के सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध है। वृद्धा आश्रम अभी नया नया ही बना था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धन से संपन्न थे। नया होने के कारण वहाँ केवल कुछ ही बूढ़े लोग थे। स्त्री पुरुष सभी को मिलाकर केवल 15 वृद्धजन वहाँ थे, जिन्हें रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर उदासी थी। अतीत की छाया उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। श्यामलाल जी मुस्कुराए, सभी से मिले। श्यामलाल जी मुस्कुराकर सभी से मिले। वहाँ उपस्थित वृद्धाजन उन्हें प्रफुल्लित और मुस्कुराते देख हैरान थे, क्योंकि वे सब तो अपमान की वेदना सहते सहते अंदर तक टूट चुके थे। परंतु श्यामलाल जी वहाँ अदम्य साहस के साथ खड़े हुए थे। सभी वृद्धाजन समृद्ध परिवार के सदस्य थे, परंतु सबके सब अपने में ही खोए रहते थे। अतीत से मिले जख्मों से वे अभी तक उबर नहीं पाए थे। मुस्कान उनके चेहरे से कोसों दूर थी। वृद्धा आश्रम में हर महीने एक रविवार को छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इसी बहाने सभी वृद्धजन उत्साह के साथ किसी न किसी तैयारी में व्यस्त हो जाते थे। इस बार भगवत कथा करवाई जा रही थी। जब भगवत कथा चल रही थी तो श्यामलाल जी का ध्यान विशेष तौर पर भगवत कथा की कुछ पंक्तियों की ओर गया। कथा समाप्त होने के पश्चात श्यामलाल जी ने सभी वृद्धजन को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, यदि आप सभी की इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस शहर का एक सफल व्यवसायी रह चुका हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है।
अब मैं अपने बेटा अमित के साथ रह रहा था। आप सबके समान ही मुझे भी घर से अवांछित सदस्य समझकर यहाँ भेज दिया गया। मायूस तो मैं भी बहुत हो चुका था, लेकिन मेरे साहस ने मुझे हारने नहीं दिया। आज भगवत कथा सुनकर जो ज्ञान मुझे मिला है उसे मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहे हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सभी के जीवन में एक ना एक समस्या अवश्य आती है। हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। हम सभी ने भी ऐसा ही किया, परंतु आज भगवत कथा सुनकर मेरे दिल में एक अदम्य साहस और उत्साह जागृत हो गया। अरे हम सभी को तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास कुछ तो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम अंदर तक टूट चुके हैं। जीवन का यही समय सर्वोत्तम है। यह ध्यान में रखते हुए हमें परोपकार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। हम सभी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह दौलत जिसे हम सभी ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था, उसका उपयोग करने का हमें पूरा हक है। हम सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए धन जुटाने में पूरी उम्र बिता दी। उसका सिला हमें यह मिला कि आज हम वृद्धा आश्रम में खड़े हैं। क्यों न जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन वृद्धों के बारे में सोचा जाए जो तिल तिल कर मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी जिंदगी आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जब हम बुजुर्ग का अपना खून सफ़ेद हो गया तो क्या हम परोपकार की तरफ नहीं बढ़ सकते? यदि हम एक दुखिया व्यक्ति को उसके अंतिम समय में शांति और सुख प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा नेक कार्य तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। मैं अपने बेटे को इस योग बना चुका हूँ कि वह स्वयं कमा सकता है। मेरा खरा किया हुआ व्यवसाय आज उसके हाथों में है, परंतु मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्जित की हुई बाकी संपत्ति उन वृद्धों पर खर्चा करूँ जो पैसों की कमी के चलते इस वृद्धा आश्रम में भी नहीं रह सकते, जिनकी जिंदगी सुविधाओं से रहित वृद्धा आश्रम में रहकर बद से बदतर हो चुकी है। जो वृद्धाजन कार्य करने में समर्थ होंगे, हम उनसे वह कार्य करवा सकते हैं जिस कार्य को करने में उनकी रुचि होगी, ताकि वह स्वयं को न किसी दूसरे पर आश्रित समझे और न ही किसी की हीन भावना से ग्रस्त हो पाए। यदि हम अपने धन का प्रयोग दुत्कारे हुए वृद्धाजनों की नवजीवन देने में प्रयोग करें तो इससे क्या सभी को संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? यह बात सुनकर उन वृद्धों के मुरझाए हुए चेहरों पर संतुष्टि की रेखाएं खींचने लगी। वृद्धा आश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा, क्योंकि आज तक तो खाली बैठे बैठे अपने अतीत को ही चलचित्र के भांति देख रहे थे, परंतु आज वे अपने अस्तित्व की शक्ति का आभास करके उत्साहित थे। सभी लोग बारी बारी से बोल उठे कि हमारी तो बहुत बड़ी कोठियां हैं, हम उन्हें वृद्धों का निवास स्थान बनाने के लिए जरूर देंगे और ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जहां ऊंच नीच और जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। श्यामलाल जी की आंखें खुशी के कारण गीली हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब इस मुहिम में वह अकेले नहीं हैं, उनके साथ 15 अन्य लोग भी हैं। सभी वृद्धाजनों की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। शाम के समय जब अन्य वृद्धजन के साथ श्यामलाल जी भी खाना खाने बैठे तो अपने पोते दीपक को याद करके उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ी। कारण पूछने पर उन्होंने अपने मित्रों को अपने पोते के साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पोते से मिलने के लिए एक बार उसके हॉस्टल जाएं। श्यामलाल जी को उनकी यह सलाह बिल्कुल सही लगी। अगले दिन उन्होंने अपने पोते के लिए उसकी पसंद की ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और उसके हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही दीपक ने अपने दादाजी को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा। झट से आकर उन्हें अपनी बाहों में लपेट लिया। दादाजी, मुझे मालूम था आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने आओगे, लेकिन दादाजी मेरा यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता, मायूसी भरे स्वर में दीपक बोला। तो श्यामलाल जी उसे समझाते हुए बोले, अरे बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करोगे?
पढ़ लिख कर तुम्हें अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। चलो अब मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलवाओ, श्यामलाल जी ने कहा। तो दीपक ने अपने दादाजी को अपने दोस्तों से मिलवाया। तो श्यामलाल जी ने भी उनकी मनपसंद चीज़ उनके हाथों में थमाते हुए कहा, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। कई घंटे अपने प्यारे पोते के साथ व्यतीत करके आज वे बेहद संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद दीपू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अब मैं घर में नहीं रहता हूँ, शहर में ही एक वृद्धा आश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ। इस पर दीपक को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोला, मैं जानता था दादाजी, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया। लेकिन दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक अलग घर में रहेंगे। हंसते हुए दादाजी ने कहा, बेटा वह तो मेरा मन नहीं लग रहा था तेरे बिना, इस कारण तेरे माता पिता ने मुझे आश्रम में भेज दिया। मैं सब जानता हूँ दादाजी, वे लोग हम दोनों से प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो हमें दूर कर दिया। दादाजी ने दीपक के माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वे जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे फ्यूचर को उज्जवल बनाने के लिए ही कर रहे हैं। फिर हॉस्टल के अन्य बच्चे भी तो हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिर दीपक एकटक अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और मासूमियत से बोला, दादाजी आपका घर कहाँ है, मुझे भी देखना है। तो श्यामलाल जी की आंखों में एकाएक आंसू आ गया। फिर उन आंसुओं की बड़ी कुशलता से छुपाते हुए कहा, बेटा हमारे घर में तो सभी बूढ़े लोग हैं, वहाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, मैं ही तुमसे मिलने आता रहूँगा। वृद्धा आश्रम में वापस लौटने के बाद श्यामलाल जी काफ़ी देर तक निराश और उदास बैठे रहे। फिर एकाएक उनके मन से आवाज़ उठी कि भौतिकता में रहकर मुझे अपने लक्ष्य नहीं भूलना है। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और इस समय बहुत से हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार है, इसलिए मुझे अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। यही सोचकर अचानक जबरदस्त उत्साह के साथ खड़े हुए और आश्रम के अन्य वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे। श्यामलाल जी बोले, आप लोगों में से जो कोई भी अपना मकान या ज़मीन वृद्धा आश्रम के लिए खुशी खुशी देना चाहते हैं, अपना अपना हाथ खड़ा करें। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने हाथ उठाया। इसे श्यामलाल जी बोले, तो फिर तय रहा, जो भी खर्च हम इन वृद्धा आश्रम को देने वाले हैं उन पैसों का इस्तेमाल करके आवश्यक सामान जुटाकर हम अलग अलग जगह वृद्धा आश्रम बना लेंगे। मेरी दुकान है जो मेरे बेटे के नाम पर है, उसे छोड़कर अन्य जितनी भी संपत्ति मैंने आज तक अर्जित की है मैं उन्हें वृद्धा आश्रम के लिए दे रहा हूँ। और मुझे यकीन है यदि हमने इसी उत्साह के साथ कार्य किया तो हम अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। वे सभी वृद्ध जिनके पास पैसा थे उन्होंने पैसा दिया और जिनके पास मकान और पैसा दोनों थे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्धा आश्रम के लिए दिया। सभी ने अपना अपना मकान खाली करवाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया। बहुत से वृद्ध लोगों के बेटा बहू उनके पास पहुंचे और यह कदम न उठाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु सभी वृद्धा अपने बेटे बहुओं के सताए हुए थे। उन पर उनकी याचनाओं का कोई असर न पड़ा। निराश होकर सभी के रिश्तेदार वापस चले गए। श्यामलाल जी ने देखा कि सामने से उनका बेटा अमित अपनी पत्नी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था। आते ही अपने पिता पर बरस पड़ा, यह क्या नाटक लगाए हुए हैं? आप मुझसे मेरा मकान खाली कैसे करवा सकते हैं? वह तो आपने मेरे नाम कर दिया था ना। इस पर श्यामलाल जी ने कहा, बेटा वकील से कहकर अपनी वसीयत बदला दी है। यकीन नहीं होता तो एक बार जाकर वकील साहब से मिल लेना। और हाँ, वह मकान तुम्हारा नहीं अब मेरा है और मैंने वहाँ वृद्धाश्रम बनाने तय कर लिया है। इस पर उनका बेटा और बहुत जोर से चिल्लाने लगे। तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा तुम तो केवल इस बात का शुक्र मनाओ कि दुकान अभी तुम्हारे ही नाम पर है, और यदि तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विनती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। 15 दिन के अंदर मकान खाली करवा देना। बातें सुनकर अमित और उनकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर वह हक्के बक्के खड़े रह गए और कोई रास्ता न सूझा तो अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे और रिश्तों की दुहाई देकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन श्यामलाल जी ने उनकी एक न सुनी।
कोई रास्ता न पाकर उन दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। आखिरकार उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से और वृद्धा आश्रम के सामान और नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल पर भी इन वृद्धा आश्रमों की प्रशंसा की जाने लगी। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग को उन आश्रम में सहारा दिया गया। प्रत्येक वृद्धाश्रम के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि उन आश्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। समाज को बदलने वाले इस एक कदम ने युवा पीढ़ी की सोच में वृद्धों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया। उनकी देखा देखी ही बहुत से अन्य धन्यवान लोगों ने उन आश्रमों को अपना पैसा और सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे स्वयं भी इन वृद्ध आश्रम को महत्व को समझ चुके थे। उनमें भी परोपकार की भावना जोर मार रही थी, या फिर हृदय के किसी कोने में उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन उन्हें भी इन आश्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज अपने घर, जिसे श्यामलाल जी ने वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दिया था, एक कक्ष में बैठे हुए वे एक अलग ही आत्मविश्वास और गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति के भाव थे। यदि अपने हक को पाना है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस कहावत को उन्होंने सही कर दिखाया था। परोपकार के जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, असल में तो उन्हें प्रेरणा देने वाले उनके स्वयं के बेटा बहू ही थे। लाल जी ने महसूस किया कि देने से बड़ा कोई और सुख नहीं है, और उन वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी वृद्धों के चेहरे पर एकाएक विजय भरी मुस्कान देखकर उन्होंने जीवन का यह सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया था। सप्ताह अपने पोते दीपक से मिलने उसके हॉस्टल जाया करते थे और कुछ समय अपने पोते के साथ बिताया करते थे। अपने दादाजी के साथ पाकर दीपक भी अब बहुत खुश रहने लगा था। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बन सके और अपने दादाजी के बुढ़ापे का लाठी बन सके। तो कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।